प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा प्रकरण में हलन्त्यम के पश्चात अदर्शनम लोपः सूत्र पर विचार करेंगे। हलन्त्यम सूत्र में जो है हमने उपदेश अवस्था के अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, इस प्रकार से अर्थ निर्धारण किया था और उसके पश्चात जो अग्रिम सूत्र है संज्ञा प्रकरण में वह है अदर्शनम लोपः। इस सूत्र में दो पद है, अदर्शनम लोपः। अदर्शनम यदि हम सामान्य रूप से इसका समास करते हैं तो न दर्शनम इति अदर्शनम, तो जो अदर्शन है वह लोप संज्ञक होता है। इस प्रकार का इन दो पदों का अर्थ होता है। आचार्य वरदराज जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में वृत्ति में लिखते हैं, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। अर्थात यहाँ अदर्शन का अर्थ जो है, यों तो जो है सामान्य अर्थ जो हम जानते हैं नहीं देखा जाना, लेकिन यहाँ चूंकि शब्द उसका विषय है इसलिए शब्द दृष्टि का विषय नहीं होकर के श्रवण का विषय होता है, सुनने का विषय होता है। तो यहाँ हम जो है अदर्शनम का जो अर्थ है वह श्रवणाभाव अर्थात सुनाई न देना या सुना न जाना, इस प्रकार का अर्थ जो है हम करते हैं। और इस प्रकार से इसका अर्थ होगा कि जो विद्यमान है उस विद्यमान का अदर्शनम अश्रवणम अर्थात सुना नहीं जाना जो है वो लोप कहलाता है। वस्तुतः जो पद अक्षर वर्ण वहाँ पर है वो है तो सही, लेकिन वह प्रक्रिया में जो है सुनाई नहीं देता है, सुना नहीं जाता है, श्रवण विषय नहीं बनता है, तो वह लोप कहलाता है। तात्पर्य यह है कि उच्चारण से जो प्राप्त है उसका नहीं सुना जाना जो है वह लोप संज्ञक होगा। उदाहरण के लिए हम अगर देखें कि कोई व्यक्ति सखान इस प्रकार के पद का उच्चारण करता है, किंतु एक सूत्र है न लोपः प्रातिपदिकस्य, तो उससे जो है उस नकार का लोप हो जाता है। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि सुनने वाला जो व्यक्ति है वो नकार को नहीं सुनेगा। इस प्रकार से जो श्रवण निषेध हो जाने से नकार का जो उच्चारण है वो व्यर्थ हो जाएगा और फलस्वरूप व्यवहार में केवल जो है वो सखा का ही प्रयोग होगा, न कि सखा न, इस प्रकार का प्रयोग। तो इस प्रकार से यह न जो कि विद्यमान है उस विद्यमान का किसी व्यवस्था के द्वारा, किसी सूत्र के द्वारा की गई व्यवस्था या नियमन के द्वारा जो है उसका जो श्रवणाभाव है, अदर्शन है, अदर्शनम नाम श्रवणाभाव प्रसक्तस्य विद्यमानस्य श्रवणाभाव एव अदर्शनम अश्रवणम, तो उसका जो सुनाई नहीं देना है उसको हम लोप
कहते हैं। तो अदर्शनम लोपः इस सूत्र का जो है पूर्ण रूप से अर्थ ये हुआ कि जो प्रसक्त है, जो विद्यमान है, उस विद्यमान का श्रवणाभाव हो जाना प्रक्रिया के समय या शब्द के उच्चारण या पद के उच्चारण के समय जो है उसका सुनाई न देना जो है वह लोप संज्ञक होता है, वह लोप कहलाता है। यहाँ पर जो है हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो परंपरा है उस परंपरा में जो है शब्द जो है वो नित्य माना गया है। इसलिए जो है इस स्थिति में जो लोप है, लोप का अर्थ जो है हमको विनाश ऐसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा अर्थ लेंगे तो शब्द की अनित्यता जो है का रूप जो दोष है वो दोष उसमें आने लगेगा, और इसी दोष को जो है दूर करने के लिए यह दोष जो है न हो, इसीलिए जो है आचार्य जो है प्रसक्तस्य अदर्शनम या जो प्राप्त है, जो विद्यमान है, उसका न सुना जाना लोप कहलाता है, इस प्रकार का अर्थ करते हैं, जिससे लोप का यह अर्थ करने से शब्द की नित्यता जो है वो बनी रहती है, वह खंडित नहीं होती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अदर्शनम लोपः से जब लोप हो जाता है या लोप संज्ञा हो जाती है तो उसके पश्चात क्या होता है, तो संज्ञा प्रकरण में ही जो अगला सूत्र है वह है तस्य लोपः। तस्य लोपः दो पद जो है इस सूत्र में है, एक पद है तस्य और दूसरा पद है इसमें लोपः। तस्य यानी उसका, लोपः यानी लोप होता है। अब तस्यः कस्यः लोपः भवति इति जिज्ञासायां, हमारे मन में ये जिज्ञासा हो कि तस्य कस्य लोपः भवति, उसका लोप होता है, पर उसका किसका लोप होता है। तो हम पूर्व सूत्र से जो है उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से जो है वो इत संज्ञा जो है पहले जो हमने की है उस इत की जो है अनुवृत्ति जो है वो इस सूत्र में लाते हैं, और फिर इस प्रकार से जो है उसकी जो वृत्ति होती है वो इस प्रकार से बनती है कि तस्य इतः लोपः स्यात्। तस्य कस्य तस्यः इतः, उस इत का जो है लोप होता है। उस इत का क्या तात्पर्य इसका लिया जाए, तो हम पुनः इसको जो है स्पष्ट करेंगे कि उस इत का लोप होता है। तो उस इत का किस इत का, तो कहा जहां पर हमने उपदेशे अजनुनासिक इत से लगा करके और लसक व तद्धिते सूत्र तक जो इत संज्ञा का विधान जो है अष्टाध्यायी में किया गया है, तो वो सारी की सारी जो इत संज्ञाएं हैं, जिन जिन की भी जो है तत्त सूत्रों से जो इत संज्ञा होती है, ऐसे इत संज्ञक जो वर्ण हैं उनका लोप होता है। तस्यः इत संज्ञक वर्णस्य या तस्यः इत संज्ञकस्य, उस इत संज्ञक का लोप होता है। इस प्रकार का अर्थ जो है हमको इस सूत्र का ग्रहण करना चाहिए। मैं पुनः एक बार स्पष्ट करता हूँ कि तस्यः लोप में जो वृत्ति में लिखा गया तस्यः इतः लोपः स्यात्, अर्थात उस इत संज्ञक का जिसकी भी हमने इत संज्ञा की है उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से लगा करके लसक व तद्धिते तक, जो कि अष्टाध्यायी में एक ही क्रम में पढ़े गए, उन समस्त सूत्रों से होने वाली जो इत संज्ञा है, ऐसे इत संज्ञकों का तस्यः लोपः इस सूत्र से लोप हो जाता है, लोप होता है। ऐसा जो है हमको इसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आहत्य जो है इसका अर्थ इस प्रकार से होगा
कि जो भी इत्संज्ञक वर्ण हैं उन इत्संज्ञक वर्णों का तस्य लोपः इस सूत्र से लोप हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है। अब ये जो संज्ञा है वो किसकी होती है? तो अगला सूत्र जो है संज्ञा प्रकरण में पढ़ा गया है वो सूत्र है आदिरंतेन सह इता, आदिरंतेन सहेता। अगर हम इस सूत्र को अलग अलग हिस्सों में पढ़ें, अलग अलग भाग बना करके पढ़ें, तो सूत्र कुछ इस प्रकार से बनता है आदि अंतेन सह इता। चार पद जो है इस सूत्र में हमारे सामने आते हैं। प्रथम पद है आदि, दूसरा अंतेन, तीसरा सह और इता। आदि जो शब्द है वह प्रथमा का एक वचन में है, अंतेन तृतीया का एक वचन है, अंत्य पद का सह यानी साथ में, और इता इत शब्द जो है, इत पद जो है उसके तृतीया का एक वचन है। तो अंतेन और इता ये आपस में जो है विशेष विशेषण संबंध जो है वो रखते हैं। और इस प्रकार से जब हम इसका विश्लेषण करते हैं और वृत्तिकार जो है स्वयं जो है आचार्य वृद्धराज जो है वृत्ति में जो है कहते हैं अंतेन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। आदिरंतेन सहिता सूत्र जो है वस्तुतः संज्ञा सूत्र है। और यहां पर जो है संज्ञा किसकी होती है या कौन संज्ञा है और कौन संगी है, इसका जो है स्पष्ट विवेचन जो है हमको निर्देश जो है वो इस सूत्र में नहीं मिलता है। अब यहां आदि और अंत्य जो है तो दोनों ही अवयव हैं, भाग हैं, और अवयवों से जो है अवयवी यानी कि समुदाय विशेष का अर्थ लगाया जाता है। अतः यहां पर जो है जो अवयवी है वही संगी होगा, ये हमको ध्यान में रखना होगा। आदि और अंत्य ये दोनों ही अवयव है, और आदि और अंत्य इन दोनों अवयवों से जो अवयवी जो संगी अभिष्ट होगा वही संगी होगा। इस प्रकार का हमको मन में निश्चय या धारण करना चाहिए। और उस अवयवी समुदाय के आदि और अंत्य दोनों ही जो है संज्ञा होने के कारण जो है निकल जाएंगे, तो इस प्रकार से शेष जो मध्यगत वर्ण है वो ही संगी होंगे, ऐसा भ्रम या ऐसा अर्थ हम लगा सकते हैं। लेकिन इस सूत्र में यह बिल्कुल वृत्ति ने जो है यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अंत्य युक्त जो इत है, अंतिम जो इत है, उससे जो युक्त आदि है वो स्वयं का भी वाचक होगा। स्वस्य च संज्ञा स्यात्। आदि जो है वो मध्य का नाम यानी कि मध्यम वर्ती जो वर्ण है, बीच में अवस्थित जो वर्ण है, उन वर्णों के साथ ही साथ स्वयं का भी वाचक होगा, स्वयं का भी संज्ञक होगा। तो यहां आदि और मध्यम वर्ण इस समुदाय की, इस अवयवी की संज्ञा होती है। और इत संज्ञक जो वर्ण है अंतेन इता सह, तो तृतीया से उस तृतीया जो विभक्ति का प्रयोग हुआ उससे उसका गौणत्व हुआ, और गौणत्व से जो है वह अंतिम का ग्रहण जो है
संज्ञा में या संगी में नहीं होता, उस समुदाय में नहीं होता, लेकिन आदि और मध्य वर्ण जो है वो उनका जो समुदाय है, उनका जो अवयवित्व है, उसका ग्रहण जो है इस सूत्र के द्वारा जो है होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण सूत्र का जो अर्थ होगा या भावार्थ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अंतेन इतासह, यानी कि अंत में होने वाला जो इत है, इत संज्ञक वर्ण है, उससे सह यानी युक्तः जो आदि वर्ण है, जो प्रथम वर्ण है, वो स्वस्य यानी कि अपनी, और मध्यगानाम च, और मध्यगत जो वर्ण है, मध्यगामी जो वर्ण है, बीच में अवस्थित जो वर्ण है, उन वर्णों की संज्ञा का बोधक होता है, उनका वाचक होता है। तात्पर्य यह है कि जो अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आने वाला जो आदि वर्ण है वह स्वयं अपना तथा बीच में आने वाले अन्य वर्णों का भी बोध कराता है, उनका बोधक होता है, उनका वाचक होता है, उनका संज्ञक होता है। उदाहरण के लिए हम अण प्रत्याहार को लेते हैं, तो यहाँ पर जो है प्रथम जो है माहेश्वर सूत्र जो ऐ उण है, तो ऐ उण का जो अंतिम वर्ण है वो ण के साथ और आदि वर्ण अ के साथ योग बना है, ठीक है। अब यहाँ पर अण के आदि में आने वाला जो अ है और मध्यवर्ती जो ई और उ वर्ण है, वो तीनों का ही वाचक जो है वो अण होगा। अण जो है वो अंतिम इत यानी ण के साथ आदि अर्थात इस उदाहरण में अ, मध्यवर्ती अर्थात ई और उ, अर्थात अ जो है स्वयं का वाचक तो होगा ही होगा, साथ के साथ ई और उ का भी वाचक होगा। कुल मिलाकर के अण में जो है अंतिम ण जो इत है वह आदि अ के साथ यानी कि अ, ई और उ, इन तीनों वर्णों का वाचक या बोधक होगा। यह इस सूत्र से स्पष्ट होता है। ये प्रत्याहार बनाने की जो व्यवस्था है उसको यह सूत्र जो है प्रतिपादित करता है, उसको जो है ये सूत्र जो है नियमित करता है। तो हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्याहार बनाते समय जो आदि वर्ण है वो स्वयं का संज्ञक तो होता ही होता है, और अंतिम इत वर्ण के साथ जो है मध्यमवर्ती वर्णों का भी जो है वह वाचक या बोधक होता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा कि आचार्य स्पष्ट करते हैं, अण इति अ, ई, उ वर्णा नाम संज्ञा। अण में जो है अ आदि वर्ण, ई और उ मध्यम वर्ती वर्ण, इनकी तीनों की संज्ञा जो है वो अण ऐसी होती है, ऐसा आचार्य वरदराज स्पष्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि इसी प्रकार से एवं अक, अच, हल, अल इत्यादि, इसी प्रकार से जो दूसरे प्रत्याहार हैं, अक है, अच है, अल है, हल है, तो उनको भी हमको जानना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो है आदि रंतेन सहेता सूत्र जो है वो प्रत्याहार विनिर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को नियमित करता है, और हमको इसी रूप में इस सूत्र को समझना और जानना चाहिए।